हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपी से अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं सारे वन गो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। तो द टुडेज कोट ऑफ द डे इज नेवर ट्राई टू डिफीट एनी वन, जस्ट ट्राई टू विन एवरी वन। तो फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल कोट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इंडिया में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना ईसीआई। तो 75 साल हो गया इसको एस्टेब्लिश हुए, 25 जनवरी को हुआ था। इसके 25 जनवरी को इसलिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ईसीआई जो है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑन 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, अंडर आर्टिकल 324 से 329 में। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर एक्ट 2023 है, दैट रेगुलेट्स द अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर। एंड की रोल जो है ईसीआई एडमिनिस्टर करता है इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। इसमें एक सीएसी होता है, 2 ईसी होते हैं। एंड सिंस 1993 कमीशन हैज़ परमानेंटली इंक्लूडेड 2 ईसीज। पहले उसके पहले जो है एक ही ईसी होता था, लेकिन जो है बाद में जब वोटिंग एज 18 साल हो गई तो ज़्यादा काम हो गया, इसलिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अब। एंड फंक्शंस टू डिसक्वालीफाई कैंडिडेट फेलिंग टू लॉज द टाइमली अकाउंट ऑफ इलेक्शंस एक्सपेंसेस, इंश्योर्स इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ऑन द मैटर रिलेटेड टू पोस्ट इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशंस। फिर कैग का देखते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर एस संजय मूर्ति अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट कैग। एंड ये हेड होते हैं इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। आर्टिकल 148 है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें 148 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सैलरी जो है डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट बाई लॉ, और कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होता है सैलरी। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्टेट और गवर्नमेंट नौकरी। एंड 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग है, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। एंड 151 में रिपोर्ट ऑफ कैग जो है ये सबमिट होती है टू द प्रेसिडेंट, जो कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं। फिर कैग ऑफ इंडिया जो है ड्यूटीज़ पावर एंड कंसोलिडेशन सर्विस एक्ट 1971 था, उसमें जो है 6 ईयर्स का टेन्योर बताया गया अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। रिमूवल जो है बाय प्रेसिडेंट होगा in the same manner as a judge of Supreme Court. Next is National Commission for Backward Classes, NCBC। तो इसने रिव्यू कर रहा है स्टेट लिस्ट ऑफ OBCs। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338B विच वॉज इंसर्टेड टू 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। एंड 338B मैंडेट्स यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू कंसल्ट द NBEC फॉर ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ OBC। एंड कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देयर सर्विस कंडीशन आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। एंड कमीशन हैज़ ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। ड्यूटीज़ जो होती है इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर कर सकता है, सेफगार्ड अगेंस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स ऑफ OBCs, एंड एडवाइज ऑन द सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ OBCs and such other functions in relation to the advancement of OBCs. Annually present report to the president on safeguard and implementation and make recommendations. National Commission for Scheduled Caste, तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट और इशू एनी डायरेक्शंस इन द नेचर ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोड। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338। एंड चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड टर्म फॉर 3 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। फंक्शन में इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल दी मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स, इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट। फिर UPSC, तो रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन ने रिज़ाइन किया था 5 years बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ देयर टर्म्स। तो आर्टिकल 315 जो है इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। एंड
यूपीएससी चेयर में पर्सन होता है, इस पर आर्टिकल 316 के अंदर काम करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है, 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर तब तक टर्म रहता है। एंड इट हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। शी इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड इट कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट अगर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया है, engaged during his term in office any paid employment and unfit to continue the office for any reasons। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ दी SPSCs। तो ये स्टेट सर्विस कमीशन जो है 315 से 323 के बीच में अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर पार्ट 14 में अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं एज पर द आर्टिकल 316 एंड 6 ईयर्स एंड 62 ईयर एज इसका टर्म ऑफ ऑफिस है। रिमूवल इज बाय प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर मेंबर ऑफ यूपीएससी, ग्राउंड्स भी सेम ही है, मिसबिहेवियर और ऐड हो जाएगा। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फाइनेंस कमीशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243 आई है, that requires government to constitute SFC within 1 year from the commencement of the constitution, that is 73rd Constitution Act of 1992। एवरी 5 ईयर के लिए टेन्योर होता है इसका। एंड to review financial position of panchayat under article 243I and municipal under article 243Y, make suggestions to the governor about distribution of tax, determination of tax and duties and granting aids to the local bodies by state। इंटर-स्टेट काउंसिल ये भी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है एंड इट इज़ फोरम थ्रू विच सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ ईच अदर, established under 263 article and through presidential order in 1990 रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन के बाद बना था। चेयरपर्सन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मेंबर में CM ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड जो यूटी में लेजिस्लेटर नहीं है उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स। 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एंड यूनियन काउंसिल मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में पहला है अपना लोकपाल। तो ये देखते हैं, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आर फॉर्म्ड टू एनी लॉ। रिसेंटली लोकपाल ने हाईलाइट किया था, एस्टेब्लिश किया था इंक्वायरी विंग अंडर सेक्शन 11 ऑफ दी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2023। तो ये जो है एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है एट सेंट्रल लेवल, इस्टेब्लिश बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2023 जो लोकपाल होता है। एंड बोथ ARC 1 एंड ARC 2 रिकमेंडेशन इस्टेब्लिश किया था लोकपाल को। लोकायुक्त जो होता है स्टेट लेवल पे होता है एंड दे आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस दी ऑल स्टेट्स। लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नर करता है विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, लीडर ऑफ पोजीशन इन द स्टेट असेंबली। एंड जो लोकपाल का पोजीशन होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु इज़ और हैज़ बीन CGI or any or has been a judge of the Supreme Court and 8 members with 50% of being judicial member and which are appointed by the president। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है ये फर्स्ट लोकपाल थे एंड फर्स्ट जस्टिस AM Kanirvalkar is current लोकपाल। Chairperson and member shall be appointed after obtaining the recommendation of the selection committee and that our term of office 5 years or the 70 years of the age, and on seizing the office they shall be ineligible for reappointment, and however a member shall be eligible for appointment as a chairperson of the Lok Sabha if its total tenure is not exceeded than 5 years। तो सिलेक्शन कमेटी होती है लोकपाल की, उसमें कौन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरपर्सन उसके, स्पीकर ऑफ द हाउस होगा मेंबर जो है लोकसभा का पोजीशन ऑफ लीडर, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज नॉमिनेटेड बाय हिम,
और एमिनेंट जूरिस्ट विच वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 2 विंग्स होते हैं लोकपाल के, इंक्वायरी विंग होता है, प्रोसिक्यूशन विंग होता है। इंक्वायरी विंग कंडक्ट्स प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू एनी ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 एंड submits inquiry report to Lokpal within 60 days, headed by the director of inquiry under the Lokpal chairperson, and director will be assisted by 3 superintendent of police, SP general, SP economic banking, SP cyber. Each SP will be further assisted by the inquiry officers and other staff. They have all powers of civil code under the code of civil procedure 1908. Prosecution wing is headed by the prosecution for director of the prosecution for the prosecution of public servant in relation to any complaint, and director of prosecution should file a case based on the investigation report before a special court and prosecutes public servant in relation to any offence punishable under the PCA of 1988. पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है? सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी including CBI for cases referred to them by Lokpal, and issue appropriate direction to public servant interested in the preparation or custody of any document record, and powers under the civil procedure code for conducting preliminary inquiry investigation for corruption, and serve as a final appellate authority for redressal of public grievances by any public authority in case your decision contain corruption under the PC Act of 1988. जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल जो है ये इसमें PM भी आ जाते हैं, PM और मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अंडर दी ग्रुप A to C D कुछ भी हो, एंड चेयरपर्सन, a member, officers, director of any board, corporation, society, trust, autonomous body either established by act of parliament or funded by the union or state government, or any society or trust or body that receive foreign contribution above 10 lakh. फिर है अपना CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इसने अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है 2023 का, that highlight that sector wise corruption complaint received and disposed against the public officials. तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। CVC एक्ट 2003 के अंदर बना था अंडर established in 1964 through a resolution of the government on recommendation of K. Santhanam Committee for Prevention of Corruption. In 1998 में it was conferred statutory status through an ordinance promulgated by Union Government. एंड तीन मेंबर बॉडी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है और 2 विजिलेंस कमीशन होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ PM, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ पोजीशन। रोल एंड फंक्शन जो होता है, सुपरवाइजेस विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन across central ministries, department organization, and conduct preliminary inquiry into complaint referred by Lokpal for officials across various grades, and oversees functions of the Delhi police establishment and CBI in investigation of corruption related offences. In National Human Rights Commission NHRC, तो recently United Nations linked the Global Alliance for National Human Rights Institution Ganheri deferred accreditation of NHRCI for 2nd year in a row. न्यू दिल्ली में क्वार्टर इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ 1993, जो कि 2019 में रिसेंटली अमेंड हुआ है। एंड चेयरपर्सन एंड मेंबर जो हैं ये अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट और अंडर रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दी होम अफेयर्स, लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, इतने लोग रहेंगे। Chairperson member of the NRCC will hold office for 3 years till the age of 70 years, and they are chairperson and both are eligible for reappointment हो सकता है, and both chairperson can be removed from the president by order on the grounds of proved misbehavior in capacity after consultation with the Supreme Court. Power of NHRC क्या है? तो ये सिविल कोर्ट की तरह इसमें पावर होती है, एंड
summoning and enforcing the attendance and witnessing the examination, discovery production of any document, receiving evidence and affidavit, एंड इशूइंग कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सब कर सकता है। कंपोजिशन में जो है रिटायर्ड CGI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है एंड 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, जिसमें रिटायर्ड सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, रिटायर्ड सर्विंग जज, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट रहेगा। 3 मेंबर्स होंगे अपन बाय द पर्सन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। एंड 7 टीम मेंबर होते हैं, उसमें चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन। ये 7 बॉडीज़ के चेयरपर्सन होते हैं। फंक्शन क्या है? इंक्वायरी टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंटरवीन्स प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन बिफोर पेंडिंग द कोर्ट, एंड विजिट एनी जेल और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर for protection of human rights, and review factors including the act of terrorism that inhibits the human rights. Then NIA, सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश बिपान कपूर वर्सेस NIA में रूल किया है that NIA can investigate non-scheduled offences linked to the scheduled offences under the NIA Act। तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था by the National Investigating Agency Act following the 2008 Mumbai attacks, and objective is primary to investigate offences related to the terrorism, organized crime and national security से related जो offences हैं उसके लिए। and jurisdiction जो है entire country है and central agency है and its investigations are authorized by the Union Minister of Home Affairs। अथॉरिटी है इसको अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए। NIA इनिशिएट ऑफेंसेस अंडर वेरियस लॉज लाइक UAPA हो गया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट एंड IPC। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO अभी इसने विन किया है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट of 1952। The act is now referred as the Employee Provident and Miscellaneous Provision Act। Nodal Ministry of Labor and Employment है and mission is to extend reach the quality of publicly managed old age income security programs। एंड फॉलोइंग स्कीम्स में आती हैं टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम ऑफ 1952, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम EPS स्कीम ऑफ 1925, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम इडली स्कीम ऑफ 1976। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसने न्यू गाइडलाइंस इशू की थी टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका भी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दी IBC कोड ऑफ 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करता है। रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइड करता है ओवर दी सर्विस प्रोवाइडर्स इन दी इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम, हैज़ a responsibility to provide regulatory framework for insolvency and resolution processes of corporate and individuals। Governing board में functioning of the IBB is owned by the central board constituted by the central government, जिसमें होते हैं एक चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर होगा among the officers of the central government not below the rank of joint secretary or equivalent। 1 मेंबर जो है नॉमिनेटेड बाय द RBI होता है, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। इसमें एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर। फिर SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू किया था रेगुलेशंस 2024 टू अमेंड दी SEBI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रेगुलेशन 2000। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1988 थ्रू द रेजोल्यूशन, और स्टैट्यूटरी बॉडी कन्वर्ट कर दिया गया इसको 1992 में अंडर द SEBI एक्ट ऑफ 1992। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट। फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट and regulate the business operations of the security market, providing regulatory platform for stock brokers, portfolio managers and others, prohibiting fraudulent
and unfair trade practices, including insider trading, and to educate investors about the securities market and their intermediaries. Next is IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India, ने आइडेंटिफाई किया है LIC को, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को है डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है IRDAI का, एंड रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी के बेसिस पर ऑटोनोमस बॉडी बनी थी 1999 में, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई इन 2000 अंडर दी IRDAI एक्ट ऑफ 1999। एंड स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स से सब पर आता है। IRDAI इज अ 10 member bodies, chairman 5 full times and 4 part-time members है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड रोल क्या है इसका, तो इशू एंड रिन्यू मॉडिफाई विड्रॉ सस्पेंड एंड कैंसिल करना सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, एडजुकेट द डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज, promote and regulate the professional organizations connected with the insurance and reinsurance businesses. Next is NABARD. NABARD ने रिलीज किया था सेकेंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंस इंक्लूजन सर्वे, एंड मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD इज इंडिया एपेक्स डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में बना था बाय द NABARD एक्ट ऑफ 1981, रिकमेंडेशन ऑफ B शिवरामन कमेटी। क्रेडिट प्रोवाइड करता है एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एक्टिविटीज़, रूरल एरियाज। होली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA तो रिसेंटली रिकमेंडेड द रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। कॉन्स्टिट्यूशन 2018 में हुआ था अंडर द सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कंटिन्यूस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग इन इंडिया, रिकमेंडेड अकाउंटिंग एंड पॉलिसी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर द एंड फॉर द कंप्लायंस फंक्शंस हैं। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी RBI ने रिलीज़ किया है स्टडी ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रिपोर्ट। MPC है ये अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934 2016 में अमेंड हुआ है, उसके अंडर भी बना है। स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है टू एम्पावर टू कॉन्स्टिट्यूट MPC, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग द माइंड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। 6 मेंबर होते हैं, गवर्नर ऑफ RBI एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब गवर्नर ऑफ RBI जो है ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। एंड उसके अलावा 5 अदर मेंबर्स में 2 RBI होते हैं, 3 गवर्नमेंट्स होते हैं। वोटिंग जो है ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, एंड कास्टिंग वोट होता है गवर्नर के पास, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर मिलते हैं। 4 मेंबर कोरम होता है। NGT तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, स्टेटेड दैट गंगा रिवर इज़ फेसिंग फ्लड पेन इंक्रोचमेंट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग जो है इसकी न्यू दिल्ली है, इसके अलावा 4 और जगह भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी वो है बेंच है। तो इस्टेब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी एज अंडर द NGE एक्ट ऑफ 2010, हेड बाई चेयरपर्सन विथ 10 to 20 जुडिशियल एज वेल एज एक्सपर्ट मेंबर्स। एंड प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो करता है, नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908। पावर ऑफ सिविल कोर्ट है इसके लिए, सू मोटो कॉग्निशन ले सकता है, पावर टू ग्रांट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेजेस टू अफेक्टेड पर्सन। मैंडेट इज स्पेशलाइज इन जुडिशियल बॉडी है, इंक्वायर्ड विथ एक्सपर्टाइज सोली टू एजुकेट इन्वायरमेंटल केसेस इन द कंट्री। तो इन्वायरमेंटल केसेस कौन कौन से लॉ के अंडर का देख सकता है, तो 1974 में आया था वाटर कन्वेंशन प्रिवेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974। फिर 1977 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेस एक्ट आया था। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
आया जो है 1980 में। फिर एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड पब्लिक लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो इन सब के अंडर केस देख सकते हैं एनजीटी। डिस्पोजल एप्लीकेशन जो है विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग होता है। इट अपील्स जो है तो ऑर्डर्स आर बाइंडिंग लेकिन फाइनल नहीं है। इट कैन रिव्यू जजमेंट एंड ऑल्सो अपील कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट इन 90 days। एंड इट इज प्रेजेंट इन दी 5 zones। नॉर्थ में है क्योंकि मेनली दिल्ली में, बाकी सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में है थ्रू इट्स 4 settings। फिर कमेटी ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है इस्टेब्लिश अंडर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट ऑफ 2021, रिप्लेस दी environmental pollution prevention control authority and air quality management the national capital region and adjoining area including the Punjab, Haryana, UP and Rajasthan करता है। it aim to achieve the better coordination, research and identification problems surrounding the air quality index and key function है जो it releases statutory directions for environment pollution of the state government and imposes penalties for non compliance। जो पेनल्टी हो सकती है अप टू 5 years और 1 करोड़ तक का फाइन मिल सकता है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ दी ESI जो है इंटेंड्स टू डिलिस्ट 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आउट ऑफ 4 अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स। न्यू दिल्ली जो है इसका वो है हेडक्वार्टर है एंड इट इज़ founded in 1861 by Alexander Cunningham, also known as father of Indian archaeology। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट्स ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। मैंडेट है regulates all the archaeological activities in the country as per the provisions of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains MSR Act of 1958 and Antiques and Art Treasure Act of 1972। in charge of the protection and maintenance of the centrally protected monuments CPMs or sites of national importance including the World Heritage Property। National Consumer Dispute Redressal Commission NCDRC, तो सुप्रीम कोर्ट सेट aside the 2008 NCDRC ruling in the Awaaz and other RBI case which barred bank from charging over 30% interest on the credit card dues, deeming an unfair trade practices। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है क्वासी जुडिशियल कमीशन है सेटअप इन 1988 अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, हेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड अपील इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCDRC लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट एंड फंक्शन में इंटरटेन कंप्लेन वैल्यू मोर देन 2 करोड़ की कंप्लेन ये इंटरटेन करेगा। एपेलेट एंड डिविजनल जुडिशन फ्रॉम दी अदर स्टेट कमीशंस और डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उसका कंप्लेन के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं इसमें। फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंड अथॉरिटी IPFA लॉन्च किया न्यू टोल फ्री नंबर फॉर बेटर कंप्लेंट इंक्वायरी। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, responsible for managing investor education protection fund। It focuses on safeguarding the investors' interest by facilitating the refund of shares, unclaimed dividends and mature deposit debentures। Indian Council of Agriculture Research, the ICAR Indian Institute of Secondary Agriculture NISA celebrated 100 years of establishment। Apex body है SER of coordinating, guiding and managing research education in the agriculture including horticulture, fishery, animal science in the entire country। Formerly इसको Imperial Council of Agriculture Research बोलते थे। It was established in 1929 as a registered society under the Society Registration Act of 1860। It is recommended by the report of Royal Commission of Agriculture in 1928
and status is an autonomous organization under the Department of Agriculture, Research and Education under the Ministry of Agriculture, New Delhi में headquarter है. सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो रिसेंटली दी प्लेटिनियम जुबली ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड कंडक्ट हुआ, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है. एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर 1948 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है. एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग दी सेरीकल्चर एंड सिल्क इंडस्ट्रीज. इंटरनेशनल सेरीकल्चर मिशन है, सेरीकल्चर कमीशन है. So member secretary of this Central Silk Board, he was elected as the Secretary General of the International Sericulture Commission for a tenure of 2025 से 27. एंड जो इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन है ये UN रजिस्टर्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. फिर है अपना स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अप्रूव किया है Spice said sustainability in the spice sector through passive, innovative, collaborative intervention for export development. Spiced स्कीम है ये स्पाइस के लिए. तो कोचीन में इसका हेडक्वार्टर है बोर्ड का, स्पाइस बोर्ड का. 1987 में बना था अंडर द स्पाइस बोर्ड एक्ट ऑफ 1986. मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है. ऑटोनोमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस. एंड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी जो है इंडिया होस्ट दी एंड चेयर दी कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स CCSCS सेट अप दी अंडर दी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी. एंड जो है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इट्स सर्व्स एज इट्स सेक्रेटरीट. टोबैको बोर्ड नेक्स्ट. तो इट्स फॉर्मेशन डे, Tobacco Board highlight that earning of fuel cowed Virginia FCV tobacco farmer have been more than doubled. तो गुंटूर में आंध्र प्रदेश में हेडक्वार्टर है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उसके अंडर में टोबैको बोर्ड बना है. 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज टोबैको बोर्ड एक्ट ऑफ 1975. and objectives to promote development in tobacco industry including regulation, production, distribution. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने लॉन्च किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान डेवलप्ड बाय दी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रिपील्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948 which has been substituted by the Electricity Act of 2013. It consists of not more than 14 members including a chairperson, of whom not more than 8 members are full-time members appointed by the central government, and it advises central government on national electricity policy, specified technical standards for construction of the electric plants. तो ये सारे जो हो गए हमारे स्टैट्यूटरीज बॉडी हो गई. अब कुछ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है. कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या किसी और जो है नॉन लॉ रेजोल्यूशन के थ्रू बना है. इसमें आता है सबसे पहले CBI. तो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2024 था उसमें अपहेल्ड किया था मेंटेनेबिलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट against the union over registration and investigation of the cases by CBI despite the revocation of its general consent in 2018. तो CBI जो है ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था. रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 to 64 कमेटी थी, उसके लेवल बना था. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पब्लिक ग्रीवांस के अंडर में आता है. नॉन स्टेटरी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है. इट इज गवर्न बाय दी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. एंड प्रीमियम investigating police agency in India which coordinate investigation on the behalf of Interpol member countries. And motto is industry, impartiality, integrity.
and combating corruption in the public life, fighting cyber and high technology crimes. एंड डायरेक्टर जो है हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई होता है, जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं. द पैनल टू सेलेक्ट एसबीआई चीफ कंसिस्ट ऑफ पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दे आर 21. प्रेसिडेंट प्रोमलगेटेड 2 ऑर्डिनेंसेस टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड अप टू दी 5 years, जो कि फिक्स्ड टर्म ऑफ 2 years होता है. उसे 5 साल का दिया है, एक्शन कर सकते हैं. टाइप ऑफ केसेज इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई: एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल क्राइम एंड सुमोटो केसेस. कंसेंट ऑफ द स्टेट फॉर द सीबीआई क्या जनरल कंसेंट हो सकता है एंड स्पेसिफिक कंसेंट है. जनरल कंसेंट में सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम इट इंटर दैट स्टेट. एंड सेक्शन 6 ऑफ द डीपीएससी एक्ट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई द कंसेंट टू द सीबीआई ऑफिसर. स्पेसिफिक कंसेंट में सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केसेस. नेक्स्ट इज नीति आयोग. नीति आयोग 2 साल हो गया उसको बने. एंड गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, फॉर्म्ड इन 2015 वाया रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रिप्लेसिंग द एस्टवाइल प्लानिंग में कमीशन था, उसको हटा के बना है. चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ इंडिया है. गवर्निंग काउंसिल में पीएम के अलावा सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर एलजीज ऑफ यूटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, ये सारे होते हैं. एंड जो ट्विन मैंडेट होता है इसका नीति आयोग का: फर्स्ट टू ओवरसी एंड अडॉप्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द एसडीजीज इन द कंट्री, प्रमोटिव कंपटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग स्टेट्स एंड यूटीज. रिपोर्ट्स क्या क्या रिलीज़ कर रहा है नीति आयोग? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, साथ ही रिपोर्ट है, एंड स्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है. नीति आयोग के सारे इंडेक्स हैं. फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसका 7th फाउंडेशन डे मनाया गया. 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया एंड एक्सेस टू इफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम. इसका एम है. एंड इनेबल देम टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर्ड एम्पावर्ड बाय द लिवरेजिंग द पोस्टल नेटवर्क. सर्विस ऑफर्ड में सेविंग एंड करंट अकाउंट हो सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट्स हैं, एक्सेस टू दी 3 पार्टी प्रोडक्ट्स सच एज लोन एंड इंश्योरेंस है. लॉ कमीशन देखेंगे तो प्रेसिडेंट अप्रूव द कमीशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन फॉर 3 year टर्म, दैट इज़ फ्रॉम 1 सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2027. एंड 23rd जो लॉ कमीशन है इज़ टू रिव्यू एंड रिकमेंडेशन द लीगल फ्रेमवर्क टू इनहेंस द इंडियन लीगल सिस्टम. एंड इसमें फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, एंड एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं. पहली बार जो है 1834 में गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया था अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1834 में बना था बाय लॉर्ड मैकाले. The first commission of independent India was elected in 1955 and it was chaired by the C. Sitalwad. Non-statutory है, constituted by notification of the Ministry of Law and Justice, and aims to reform law to maximize justice, functions, conduct research and provides recommendation. पे कमीशन, तो 8th पे कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सिंस 1947. 7 पे कमीशन आ चुके हैं. 7th वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2016 एंड इज सेट टू कंप्लीट इट्स टर्म इन 2026 में बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एंड द चेयरपर्सन ऑफ द 7th पे कमीशन वाज जस्टिस अशोक कुमार माथुर. Importance that plays a vital role in determining the salary structure, allowances and other benefits of government employees. National Security Council Secretariat. So recently the government has appointed the additional National Security Advisor NSA to the National Security Council Secretariat. तो National Security Council जो है it is constituted in 1988 based on the KC Pant led task force recommendation. Apex advisory body है headed by the PM comprising the finance, defense, home and national affairs ministers. And the structure of National Security Council क्या है? Strategic policy group होता है
headed by the NSA, ensures inter-ministerial coordination for national security policy. फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है headed by the NSA and provide long-term analysis and policy recommendations. and नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट होता है जो अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं. तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का जो कोर करेक्टरिस्टिक है इस्टेब्लिशमेंट एंड पर्पस, ये जो क्रिएट हुआ था 1990s में 1990s में एडवाइजरी बॉडी है फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी मैटर्स. एंड लीडरशिप जो है हेडेड बाय दी NSA है विच इज़ एज पर द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैन जनरेट कैबिनेट नोट्स एंड एक्सेस द रिलीवेंट पेपर. एंड गवर्नेंस एंड अमेंडमेंट देखें 2019 का बिजनेस रूल्स अमेंडमेंट था. NSA एंड NSCS was brought under the specific government rules and expanded the power to generate and access the cabinet documents, enabled participation in the interministerial consultations. Then ISRO बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है. एंड इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ये सेटअप हुआ था 1962 में. एंड इसको सुपरसीड करके 1969 में इसरो बनाया गया था और उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में लिया गया 1972 में. एंड एज द नेशनल स्पेस एजेंसी इसका मैंडेट है टू डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड्स. चेयरपर्सन हेड करते हैं इसको हु इज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ द स्पेस कमीशन. और नेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और स्पेस कमीशन है. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं कुछ, जैसे लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, इंडियन ऑटो एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, नेशनल इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज. फिर इसरो आता है इसके अंडर में, इन स्पेस है और कुछ सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेस हैं लाइक एंट्रेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच इज़ अ कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो इनेबल्स इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजीज. एंड कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रिसेंटली सेवरल एक्सीडेंट्स हुए लास्ट 6 मंथ, रेज द कंसर्न ओवर रेलवे सेफ्टी. तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है. एंड अर्लियर इट वाज रेलवे इंस्पेक्टोरेट. It was resigned as the Commissioner of Railway Safety in 1961. Ministry of Civil Aviation के अंडर में आता है. Deals with the matter related to safety of air travel and operation. Statutory function of inspection, investigation, advisory rule under the Railway Act of 1989. Serious train accidents हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है. फिर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO, तो इसने रिलीज़ किया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2023-24. तो NSSO फाउंड हुआ था 1950 में. इज़ अ पार्ट ऑफ NSO एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस है विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. NSO कंसिस्ट ऑफ CSO और विच इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड NSSO, तो मिला के NSO के दोनों आर्म हैं. पर्पज टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे इन डिफरेंट फील्ड्स. एंड सैम्पल फ्रीक्वेंसी एनुअल होती है एंड क्विनिलियर होती है. एनुअल में स्मॉलर सैम्पल साइज होती है स्पेसिफिक टॉपिक्स, एंड क्विनिलियर होती है लार्ज स्केल डिटेल सर्वे कंडक्टेड एवरी 5 years. मेजर सर्वे कंडक्टेड बाय द NSSO क्या क्या है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे है, पीरियडिक टेबल फॉर सर्वेस, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड. नेक्स्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. तो रिसेंटली जी सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वगैरह जो होता है उसकी वजह से न्यूज़ में रहता है. तो फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है. एंड एम टू डेवलप एंड डिसेमिनेट दी टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसीज फॉर मैनेजमेंट. इस्टेब्लिश 1970 बाई रीनेमिंग दी एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन था, उसको हटा के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर था, उसको रिप्लेस करके बनाए. सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है. एंड ग्राउंड वाटर असेसमेंट जो है करता है बाई मैपिंग दी एक्वाफर्स एक्सेट्रा. मॉनिटरिंग ऑफ 25,000 प्लस ऑब्जर्वेशंस वेल टू ट्रैक अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स. रेगुलेशन करता है, डेवलप गाइडलाइन फॉर पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज.
साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट हाइड्रोजियोलॉजिकल, जियोस्पेशियल, केमिकल एनालिसिस। इनिशिएटिव क्या क्या है इसका? नेशनल CGWB का नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन है दैट रिकमेंड स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोलिंग ग्राउंड वाटर ओवर यूज। रिपोर्ट्स एंड रिसर्च कौन कौन सा? डायनेमिक वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर ईयर बुक है, एंड एक्वीफर मैपिंग रिपोर्ट है। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था with a view to facilitate and operating of the state and central cooperatives. Objectives to facilitate the growth and development of the corporate banking in India, ensuring financial inclusion and supporting the rural economy, and promote and protect the interest of the member banks in all these spheres and their activities. 3 wing है इसकी planning, research, development and all India mutual agreement schemes and computer services division। फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है DRI ऑफिसर्स अथॉरिटी टू इशू नोटिसेस एंड रिकवर ड्यूज अंडर द कस्टम एक्ट ऑफ 1962। तो ये जो है प्रीमियम इंटेलिजेंस एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी है ऑफ एंटी स्मगलिंग मैटर्स, वर्क अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सिविक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड डिटेक्ट एंड कर्ब द स्मगलिंग ऑन द कॉन्ट्राबैंड, illicit trade in the wildlife, combating commercial frauds related to the international trade and evasion of the custom duties। नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको। निज़ामाबाद हैदराबाद में इसका, निज़ामाबाद इन तेलंगाना में इसका वो है हेडक्वार्टर है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में अंडर में आता है, एंड परमानेंट मेंबर में जो की डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फार्मास्यूटिकल्स का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये सारे मिलकर बनाते हैं। स्टेट विल रिप्रेजेंट द बोर्ड बाय रोटेशंस एंड इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये हो गया हम लोगों के जो है मेनली जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं। अब कुछ अदर मेंबर अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी नेशनल लेवल की, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्य अकेडमी, रस्किन बॉन्ड को अवार्ड किया गया था अभी साहित्य अकेडमी फेलोशिप, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Formally inaugurated in 1954 and registered under the Societies Registration Act of 1960, autonomous body under the Ministry of Culture, undertake literary activities in 24 languages। इसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं एंड इंग्लिश एंड राजस्थानी है। मेजर अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, भाषा सम्मान मिलता है। फिर इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD 150 ईयर्स हो गया IMD का, उसके उपलक्ष्य में मिशन मौसम लॉन्च किया था PM ने। पहले इसका कोलकाता था, बाद में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो गया। एंड 1636 में हेली जो थे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने पब्लिश किया था ट्रीटीज ऑन द इंडियन मानसून विच ही एट्रीब्यूटेड टू अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एशियन लैंड मास एंड इंडियन ओशन। एंड 1875 में ये IMD इस्टेब्लिश किया गया था। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑब्जर्वेशंस वॉज सर जॉन इलियट, हु वाज अपॉइंटेड इन द कलकत्ता हेडक्वार्टर्स इन 1989। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में लाया गया इसको। एंड फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टू हैव अ मैसेज स्विचिंग कंप्यूटर फॉर सपोर्टिंग ग्लोबल डेटा एक्सचेंज। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू electronic computers introduced in the country was provided to the IMD for scientific application of meteorology, and India was the first developing country in the world to have its own geostationary satellite of INSAT for continuous weather monitoring। and international help provide करता है like cyclone forecast warning services to 13 North Indian Ocean countries को। और 19 पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन देखेंगे तो 1947 से 59 तक कमेंसमेंट ऑफ राडार एज फूड एंड मीटरोलॉजिकल सर्विसेज देता था। 1960-70s में ग्लोबल सैटेलाइट एरा आया। 1971 से 83 में ग्लोबल मॉनिटरिंग फोरकास्ट देना शुरू किया। 1984 से 60 में इंडियन सैटेलाइट एरा था। फिर 1991 से 2005 तक
देयर वाज द कमेंसमेंट ऑफ ऑटोमेटिव ऑब्जर्वेशंस 2006 से 2023 तक एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ IMD किया गया है। 2024 से 2023 तक रैपिड एडवांसमेंट इन दी फोरकास्टिंग पॉलिसी किया गया है। फिर नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो SBI ने अप्रूव किया है 10 टाइम्स हाइक इन दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल टू 500 करोड़ रुपए। मुंबई हेडक्वार्टर इसका एंड कॉरपोरेटेड इन 1992, रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज बाई SEBI 1993 एंड कमेंस्ड ऑपरेशन 1994। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इज़ अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बाई मार्केट कैपिटल एंड निफ्टी 50 जो है owned and managed by the NSE Indices Limited is flagship stock market index of the NSE. It consists of diversified 50 stock indexes from various sectors of the economy. Pioneer in technology, it first exchange in India to implement the electronic screen based trading. NSE Indices launched India's first electric vehicle index, that is Nifty EV and automotive index, and to track the performance of companies which forms a part of EV ecosystem। ये NSE ने बनाया है। तो ये होगा कंप्लीट जो है सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स एंड टाइमली नोटिफिकेशन। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय।